15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें एक बड़ा नाम भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव राजस्थान और देश की राजनीति के चमकते सितारे हैं। अजमेर में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और राजनीति का पहला सबक भी यहीं सीखा। आज भूपेंद्र यादव मोदी सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं और अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव अलवर से लड़ेंगे। अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले यादव को मोदी, शाह और आरएसएस की पसंद के तौर पर जाना जाता है। भूपेंद्र यादव ने इस बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार का नारा बुलंद किया है। ये रिपोर्ट देखिए। भूपेंद्र यादव को बीजेपी का थिंक टैंक माना जाता है। राम सेतु को लेकर बीजेपी के दक्ष नेताओं की टीम का वो हिस्सा थे। बतौर वकील उन्होंने छाप छोड़ी। फिर आया समय राम मंदिर से जुड़े अदालती दाव पेचों का। यादव ने फिर अपनी दक्षता का लोहा मनवाया। भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी अपनी छाप छोड़ी। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर उनकी कार्यकुशलता मील का पत्थर साबित हुई। यादव का जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री और कानून की स्नातक की डिग्री अजमेर के सरकारी कॉलेज से प्राप्त की। यादव ने एक छात्र संघ नेता के रूप में राजनीति की शुरुआत की। वो जीसीए अजमेर के छात्र संघ के पदाधिकारी रहे। यादव सिर्फ 7 साल की आयु में ही आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे थे। उन्होंने वकीलों के संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के महासचिव के तौर पर काम किया। यादव ने बीजेपी राष्ट्रीय संगठन में कई पदों पर काम किया। बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात समेत विभिन्न राज्यों का प्रभार संभाला। मोदी मंत्रिमंडल में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में उन्होंने 26वें संयुक्त राष्ट्र के अंतिम समझौते में कोयले के फेज आउट शब्द को फेज डाउन में बदलने के लिए भारत के हस्तक्षेप की आवाज उठाई। ग्लासगो में पार्टियों के सम्मेलन में कहा कि विकासशील देशों को वैश्विक कार्बन बजट में अपनी उचित हिस्सेदारी का अधिकार है और वो जीवाश्म ईंधन के जिम्मेदार उपयोग के हकदार हैं। तमाम सियासी गुण और कार्यशैली की गुणवत्ता के कारण यादव कम समय में ही मोदी और शाह के पसंद के नेताओं में शुमार हो गए। यादव को राज्यसभा में भेजकर केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। भूपेंद्र यादव अब अपने चुनावी जीवन का पहला लोकसभा चुनाव अलवर से लड़ेंगे। राजस्थान प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी की गारंटी ही असली गारंटी है। अब की बार 400 पार। ये विकसित भारत के लिए मोदी की गारंटी पर होने वाला चुनाव और मोदी की गारंटी से 2047 में मजबूत भारत बने, इसके संकल्प को लेकर के हम राजस्थान की 25 सीटों पर कमल खिलाएंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का राजेंद्र राठौड़, नारायण पंचारिया, मुकेश दादीज, श्रवण सिंह बगड़ी, मुकेश पारीक समेत प्रमुख नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, हम सब मोदी परिवार का हिस्सा हैं। क्योंकि हम सब मानते हैं कि पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व ने, संकल्प ने, मोदी जी के विकास और विजन ने, मोदी जी की गारंटी ने आज भारत को दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ला करके खड़ा किया। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी भारत बनने जा रहा है और अनेक विषयों को लेकर के जो भारत के नए संकल्प पूरे हुए हैं, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हम 400 पार करेंगे। भूपेंद्र यादव खुद अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि यादव को चुनावी कूटनीति और राजनीति का मास्टर माइंड माना जाता है। जब राजस्थान में पहली बार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 150+ सीटें आई थी, तब बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के वॉर रूम इंचार्ज भूपेंद्र यादव ही थे। उन्होंने पहले ही 150 पार की भविष्यवाणी कर दी थी। हालांकि यादव के लिए अलवर अनजान क्षेत्र नहीं, लेकिन अलवर की जमीनी सियासत बेहद कठिन रही। यादव के चुनावी समर में उतरते ही लोकसभा चुनाव में अलवर देश की हॉट सीट बन गया है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।